What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we're gonna be reacting to परवरिश episode 9. Yes sir. So far जो पिछले 8 एपिसोड्स हैं उन लोग 8 एपिसोड्स ने पूरी स्टोरी बड़े अच्छे तरीके से सेट कर दी. और पिछला एपिसोड तो मेरी नज़रों में मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था. वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब एक रिवील हुआ, सरप्राइज रिवील पिछले एपिसोड में कि नुमान निजाज आखिर क्यों सब कुछ यूएस में छोड़ के 17 साल बाद वापसी पाकिस्तान आते हैं, उसकी वजह हमें पता चलती. और वजह ऐसी थी कि मुझे तो वहम गुमान भी नहीं था. मुझे वाकई में लगा था कि इनकी बेटी के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, ऐसी कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग आए. लेकिन एक्चुअली में वो थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने वाली ख़वातीन में से एक थी इनकी बेटी, और बेटा भी वैसे ही था. और वो कुछ ऐसी चीज़ कर जाती हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी बेटी की. और जब नुमान निजाज को फिर अपनी बेटी को अस्पताल लेके गए वहाँ यूएस में, और देखा कि कैसे उनकी फैमिली बिगड़ती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो उन्होंने ये सख्त फैसला लिया कि अब भाई कुछ भी हो जाए, अब हम सब कुछ छोड़ के वापसी पाकिस्तान जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं और सुधर जाए. ठीक है ना. अब देखते कि एपिसोड 9 में क्या देखने को हमें मिलता है. अब तक तो ये लोग पाकिस्तान आ चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं और शुरू ना कर दिया है अब सब ने, बेटी ने बेटे ने दोनों ने. अब शायद हमें इस एपिसोड में उनको और एडजस्ट होते हुए देख सकें हम. So yeah, without further ado, let's get into it. बहुत मजे की बनी है. मम्मी आप ही की रेसिपी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अम्मी की खास रेसिपी का कहवा पी रहे हैं, बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक्स. वो कोई चूल्हा फारिग है, मैंने आनिया का लंच बनाना है. नहीं अभी भी लंच का काम चल रहा है, 10 मिनट में फारिग हो जाएगा. तब तक बैठो ना हमारे साथ. मैं चलती हूँ नमाज पढ़ने. तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? कल वाली टेंशन है. टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा. बैठो तू. मुझे पता था जहांगीर से कुछ नहीं कहेंगी, बस मुझे कसूरवार ठहराएंगी कि मैंने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की. थोड़ा सा वक्त दो, ये सब चलता रहता है. वैसे भी तुम जानती हो ना, बहू का दूसरा नाम पंचिंग बैग है. It's not fair. लाइफ में वैसे बहुत कुछ होता है जो फेयर नहीं है, लेकिन कुछ बातों को जाने देना चाहिए. पता था मुझे. यहाँ पे कुछ ना कुछ पाना आंटी कितनी अच्छी बहू है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है. ख़ानदान को जोड़ रही हैं. बड़ी बहू को इवन दो क्योंकि सास रूठी हुई है, बड़ी बहू को संभाल के रख रही कि भाई थोड़ा टेम्पररी है जो भी उनका है, लेकिन वो संभल जाएंगी. A woman with many talents. जाता है. मेरा अच्छा great चिकन band बीफ है. या दाल? ये दाल भी बेचता है. हाँ यहाँ पे कुछ बंस दाल से बनता है. बताओ कौन सा? तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि तुमने पहले कभी स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया. किया है? किया है तो ये कुछ ज्यादा ही गंदा नहीं है. जितना गलीज उतना लजीज. अब बताओ कौन सा? ना कौन सा ट्राई करना है. पैसे तो नहीं है मेरे पास. पैसे के बारे में पूछा किसी ने तुमसे? मैं खिला रही हूँ ना तुम्हें. किस खुशी में खिला रही हूँ. बस एक तो मैं खिला रही हूँ, ऊपर से तुम मुझसे इतने सवाल कर रहे हो. अब बताओ कौन सा खाओगे, चिकन बीफ या दाल? तुम कौन सा वाला खा रही हो. बाकी छोड़ो यार, मेरी बात सुनो ना. यहाँ पे ना एक पास में 15 भी एक स्पॉट ना, यहाँ पे वहाँ पे चलते हैं. वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट ट्राई किया था समीर के वली मैं चल तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ. दाल वाला बना दो. 2 दाल वाले करते हैं. कितने पैसे हुए? 200. 200? ज्यादा महंगे नहीं है. Yo, looks like there's a wedding going on out there. यहाँ शादियाँ भी होती हैं. नहीं तो शादियाँ तो नहीं होती. तो ये किसकी हो रही है.
उसके ससुराल वाले बस मैं कह रहा था कि शूट हो गया। तू क्या क्या कर रहा है मैं? माया तुम तो नीचे आओ। मैं ऐसा लड़का नहीं। चुप रहो तुम वाली। हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। एक लफ्ज ना सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से। You can see that I'm obviously stressed. स्पाइस इंटॉलरेंट हूँ तो आप प्लीज थोड़ा सा मिर्ची कम डालना। Spice intolerant नहीं होता, lactose intolerant होता है। स्पाइस इंटॉलरेंट भी होता है, मिर्ची नहीं खा पाता। हेलो अम्मी, हाँ पता चल गया। मैं वहीं आई हुई हूँ। नहीं, आप लोग मुझे घर में तो नहीं पढ़ने देते, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा ना, मैं आपको पूरी सिचुएशन बताऊंगी। मुझे जरा घर आने दे, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। चले ऑफिस। घर बता के नहीं आई यहाँ पे। हाँ पता चल गया मुझे। तो ये फैमिली है जिसकी शादी हो रही है यहाँ पे, हाँ। तो अवॉइड कर रही है। Clearly it doesn't take a genius to guess that. अच्छा Obviously. अच्छा, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लग रही है। कुछ मिनरल वाटर मिल जाएगा यहाँ पे? तेरा मुंह तोड़ दूंगी वाली। अच्छा अभी क्या करना है, आप ये भी तो बताएं आप मुझे करना है। मैं वहां जाके खड़ी होती हूँ, तुम आ जाना। बल्कि नहीं, तुम क्या कह रही हैं? कुछ नहीं कह रही मैं। अभी तुम खड़े हो ताकि तुम मुझे कवर कर सको। नहीं मैं अभी लोग वहाँ दूर में खड़ा हुआ। तो क्या हो गया? एक सिल्वर कर लो, एक कवर कर। सबर करो, मैं फोन क्या हुआ? शिट क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरा फोन घर पे रह गया। प्लीज अपने फोन के लिए बाद में रो लेना। अभी प्लीज मुझे स्किप करो। अच्छा मैं अभी यहाँ से खड़ा हो। अब फॉलो करो। सही है, बाय। अच्छा कभी आओ। चल वली अभी इस मुल्क में नया है, तुम लोग उसके साथ ऐसे एडवेंचर्स कैसे कर सकते हो? उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा अभी। सच बताओ अम्मी, तुम इसके बारे में कुछ नहीं पता था? मुझे कुछ नहीं पता अम्मी, बस इतना पता है कि समीर ने वली को बाइक चलाना सिखाई थी और वली बाइक लेके गया। बस कहाँ गया है ये नहीं पता। समीर तो पकड़ा गया। हाँ, वली बाइक लेके चला गया। तो क्या हो गया? बाइक मोटर बाइक, बगैर बताए कराची की सड़कों पे। क्या मतलब है? मैं क्या करती, मुझे बता के थोड़ी गया है। अच्छा प्लीज मुझे ब्लेम मत करो। I'm surprised it's समीर। ये उम्मीद मुझे उससे नहीं थी। इतना गैर जिम्मेदार है। समीर को ताने दे दिया यार। चलता ही है। हाँ, सिर्फ तब जबकि बहुत जरूरी है, और वो भी करीब के इलाके में। दूर तक बाइक ले जाने की समीर को भी इजाजत नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि समीर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। एक तो उसने वली को बाइक चलाना सिखा दी और फिर उसे अकेले बाइक ले जाने दी। अरे खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? वली मेरे पैरों पे नहीं जाना। यार मैं आगे देखो पीछे देखो। मेरे पैरों पे तो मत चढ़ो हम ना। नहीं देख रहे इधर यार, वो बिजनेस के जमाने में जी ड्रामे। यार एक मिनट रुको। अब क्या हो गया? अगर मैं उनसे नहीं मिली ना, उन्हें पता चल गया तो हंगामा हो जाएगा। कुछ नहीं, 2 मिनट रुक जाओ बस। क्या? कुछ नहीं। हेलो, हेलो, कहाँ हैं आप? आपके दिल में? हाय 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 हाय। You're so funny. ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। बस तुम थोड़ी देर में सेंटर के बाहर आ जाना, सही? अराउंड 9 मिनट्स। नहीं। मेरा मतलब कि मैं सेंटर में हूँ ही नहीं। वहां नहीं हो तो कहाँ हो? आंटी अम्मी ने मुझे कहा था कि आपकी अम्मी ने उन्हें कहा है कि आप लोग फेयर हॉल में, तो मुझे भी बुलाया था। मैं अपनी क्लास के लिए निकली थी। फिर मुझे लगा कि आंटी को गिल्टी फील होगा, आंटी को बुरा फील होगा, मुझे गिल्टी फील होगा। तो मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। तो मैं फेयर हॉल में हूँ। तुम कब आई वहाँ? थोड़ी देर पहले। हाँ लेकिन मैं तो यही हूँ, तुम कहाँ हो? आप बताएं, आप कहाँ हैं? मैं फेडरल हॉल की बैक साइड पे हूँ। अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ रहें। मैं आती हूँ वहाँ पे। सही है,
सही है ला ओके। क्या सीन है अब? कोई सीन नहीं है, घर जाओ तुम। मैं क्यों घर जाऊँ? अभी आपने नहीं जाना था घर। रिश्तेदार है ना, वो नाराज हो जाएंगे, तो तुम घर चले जाओ, मैं उनसे मिल के चली जाऊंगी भाई खुद। मिलना तो चाहिए, तो चले आए, मिलते हैं। ओ मिस्टर अमेरिका, क्या हो गया है? क्या? आप अमेरिका में नहीं हैं, हम आ जाएंगे साथ, हमारा निकाह पढ़वा देंगे वो। Is that easy? Do you want me to slap you? No. But देख ले, मर्जी है, मैं तो चलूँ, मुझे मसला नहीं मिलने मुझसे। तुम घर जाओ, मैं जा रही हूँ, उनसे मिल के घर चली जाऊंगी मैं, बाय। चले। ऐसे बंदा थैंक यू बोल देता अगर कोई हेल्प करे तो। अच्छा, पैर पकड़ूं आपके? नहीं जा रही हूँ। मसला नहीं। You're not See you. Bye. funny. I'm Not cute. funny. I'm cute. No, you're not. राइट है यार, एक तो मुझे इस बच्चे की समझ में नहीं आती, पता नहीं अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। आ जाएगा बेटा, तुम फिक्र मत करो। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला। Oh, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो तुम्हें कड़ी नजर रखनी चाहिए। oh, Daddy is not gonna stop. कन्या को देखो, She's out सुबह for से blood. एक एक चीज का पता होता है। छोड़ेंगे नहीं वो उसको। आओ ना 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 इतनी आसानी से। किसने क्या खाना है, कौन कहाँ जा रहा है, आ रहा है, स्कूल ट्यूशन, कभी चूक नहीं होती। तुम्हें तो खास ख्याल रखना चाहिए। बस खत्म पे है, ऐसा इतनी दोपहर में शूट रखा क्यों? मेरी फ्लाइट की वजह से। बाय द वे, लुक एट दिस आर्किटेक्चर, इजंट इट ब्यूटीफुल? और देखो, लाइट भी परफेक्ट मिल रही है। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, अभी सबको ड्रॉप करने के बाद हम दोनों लंच पे चलेंगे। आपको काम नहीं होंगे? वो शादी वाला घर है, आपको बहुत सारे काम होंगे, आपको घर जाना चाहिए। नहीं नहीं, आज के लिए बस यही था। और वैसे भी कल है हमारी, वो कल से काम होंगे, आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल। वलीद, जी? मुझे घर छोड़ दे। क्यों? वो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं रोज रोज घर लेट जाऊँ, और अम्मी ने भी कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँ। तो तुम कौन सा लेट लेट जाती हो? और वैसे भी मैं तो आज ही आया। हाँ, लेकिन मैं कल भी लेट गई थी घर, और आज भी पूरे दिन से बाहर हूँ मैं। मोहल्ले वाले देखते हैं, बातें बनाते हैं। फिलहाल तो अभी सिर्फ मम्मी ही हुई है ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ सही, आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज। हाँ सही। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ फिर। थैंक यू। मैं अम्मी को बता दूँ कि तुम्हें ड्रॉप करके आओ उसे। जी। ये कहाँ फंस गया तू? ओ भाई ये कहाँ फंस गया? हाँ सही है। गाड़ी ओके की रिपोर्ट लागू मिल जाएगी। यार भाई क्या बकवास है यार। और साहिल, तू तो ठीक से हिल ही नहीं पा रहा। अबे सही तो कर रहा हूँ यार। आप लोग मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों से एक हेल्प मांगी है यार, मुझे फोन दे दो, एक कॉल ही तो करनी है। भाई तू सबर नहीं कर सकता? कब से तेरे को कह रहा हूँ कि एक शॉट हो जाए तो दे देता हूँ, सही खाए जा रहा है तू। भाई जब से यहाँ पागलों की तरह नाच ही रहा हूँ ना मैं। तो क्या हो गया? एक हेल्प मांगी तुमसे, बस वो नहीं हो रही है। बे दे दे यार, वरना काम नहीं करेगा अपना सही से। चल ठीक है, आ जाओ। अबे बैग ले जाएंगे इसकी। क्या सीन है? तीन ऑन है, तेरी बाइक में पेट्रोल है? हाँ जा बाइक से पेट्रोल लेकर आ, जल्दी से तू लेके चल। अब क्या कर दिया तुमने? हैं? तुम आई हो, यहाँ आई ऊपर, और पीछे तुम्हारी सास का फोन आया है। कहने लगी कि वापस आने के बाद वलीद का मूड बहुत खराब है, आते के साथ उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। ना तो मैंने थोड़ी ना कुछ किया, अभी जब वो मुझे ड्रॉप करके गए तब तो उनका मूड बिल्कुल ठीक था। तुम तो अपनी दुनिया में मगन रहती हो, तुम्हें किस बात का क्या होश है? पहले तुम उसका फोन ही उठा रही थी, अब ये मिलके आई तो ये हो गया है। हुआ क्या? ये कसम से मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी होगा तो जरूरी थोड़ी ना मैंने ही किया। बिल्कुल सही बात कर रहे थे वो मुझसे, जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो वो तो मुझे मुस्कुरा कर बाय भी बोल रहे थे। अच्छा, तो फिर वहां से फोन क्यों आ गया मुझे? कुछ तो हुआ होगा। आई क्या आदमी है यार। अच्छा ठीक है ना, तुम अपने जहन को क्यों थका रही हो? तुम ऐसा करना ना, उसको एक फ़ोन कर देना, ठीक है? किसी छोटी सी बात पे हो सकता है गलतफहमी हो गई हो, कुछ माइंड कर गया हो, फ़ोन करो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्या हो जाता है? एक फ़ोन कॉल ही है ना, तुम बात कर लेना, बात साफ हो जाएगी, बात खत्म। हाँ,
मेरा बच्चा खाली ना फोन को। हाँ, चाय भिजवाती हूँ तुम्हें मैं। चलो ये तो क्या नंबर था? नहीं तो इलाके का कुछ। ओए पुलिस आ गई। अबे भाई शिट पुलिस! अबे मोबाइल दे! ओए गए 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 गए। नहीं भाई मैं इनके साथ नहीं हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? बेटा तुझे घर लेके जा रहे हैं। प्लीज मुझे फोन दे दे, मुझे एक कॉल करने दे, फैमिली को उनसे बात करने दे प्लीज। अबे खामोशी से बैठ। एक दफा रात भर हवालात में गुजारेगा ना, फिर तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। माया बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं कर। ये तुम्हें खाने पे ले जाने के लिए आया है। Oh my god, this dude Waleed is pissing me off. इतना चिपकू आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने बहुत चिपकू लोग देखे जिंदगी में। मतलब वो बोल रही है कि मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई वगैरह करनी वगैरह वगैरह। वली साहब की खुद फ्लाइट है अभी रात में, और फिर भी खाने पे लेके आ रहे। खाने पे लेके जाने का क्या शौक है यार? थोड़ा सा स्पेस दो बंदी को। मैं चिढ़ने लगा हूं यार। हाँ वली जहांगीर। कौन से थाने में? ठीक। चलो। इसको शुक्र करना चाहिए वलीद को कि इसके चाचू काम के आदमी हैं। इसके चाचू ने सही जगह सलाम दो बनाई, वरना ये गुजारता रात यहाँ पे। कौन है? सुनाई नहीं देता क्या? अब इतना देखोगी तो नजर लग जाएगी मुझे। अच्छा लो, अब देख लो। तो तुम अजीब हो यार, पहले ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और अब अनजान बन रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है वलीद। माया, चलो, साहब ने बुलाया। चलो। अबे डर रही है, ये डर रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? नहीं। पूछो पूछो प्लीज। अरे पूछो। मिल गया? नहीं पूछो। नहीं, मुझे मिल गया। क्या मिल गया? मेरे सवाल का जवाब मिल गया। और तुम्हारा सवाल क्या था? आप मुझे छेड़ रहे हैं? अरे ना ना, मेरी ये जरूरत। मैं तो सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में क्या सवाल है। आप मुझसे नाराज हैं? मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मुझसे नाराज हैं। आपसे? Never mind. अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। Never mind. I'm starting to like Waleed. He's annoying. पकाओ है, चिपकू है, बंदा उतना भी बुरा नहीं है। वैसे तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे नाराज हो? नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आती कि आप कब मजाक कर रहे हैं और कब सीरियस हैं। तो मुझे जोकर कह रही हो? खैर मजाक कर रहा हूँ। जब तुम्हें लगता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं नाराज हूँ, तो फिर भी कुछ तो ऐसी बात होगी ना जिससे तुम्हें लगा हो कि मैं नाराज हूँ। आंटी नाराज लग रही थी मुझसे। तो कुछ बात हुई होगी ना? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अगर कोई वजह है तो मुझे प्लीज बता दें। जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं किया तो इस बारे में बात करने का क्या फायदा है? नहीं, मुझे पता ही नहीं है ना कि मैंने क्या किया, तो आप बता दें।
अरे नहीं नहीं छोड़ो यार, दफा करो। इट्स ओके यार। मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ो। वली जान निकल गई। ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्यों है? दिखाओ। क्लास के बाजू को क्या हुआ? तुमने चेक नहीं किया? चोट लगी? चेक कर, डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। क्या करें? बस रिलैक्स। टिकटॉक कहीं खड़े होकर बनवाना था, पुलिस ने पकड़ लिया, लॉकअप कर देंगे। अच्छा मोटरसाइकिल की चाबी दे। ये अभी तो आया, इसको सांस तो लेने। ठीक है, मैं दे रहा हूँ चाबी। वो अभी भी नहीं है इससे। तो क्या सही किया दादी ने। अरे क्या करती है माँ, अभी अंदर जाके मैंने ले ही लेनी थी उससे चाबी। जी पूछे। तुम इस रिश्ते से राजी नहीं हो? आप अभी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है ऐसा, मुझे तुम्हारे रवैये से अपने लिए अपनाइयत नहीं होती। देखो माया, हाँ तुम मुझे पसंद आई थी जब हम तुम्हें देखने आए, और अब भी हो पसंद, लेकिन यार मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप के दबाव में मुझसे शादी करो। समझ रही हो मेरी बात? so nice. अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मुझे बता सकती हो। दिल का अच्छा I है यार, handle it. दिल का अच्छा है ये यार, दिल का अच्छा है। मैं जानता हूँ ये बात भी जाके ये अपनी अम्मी को बताएगा, लेकिन दिल का अच्छा है। कम से कम ऑप्शन तो दे रहा है कि भाई मैं नहीं चाहता कि आप किसी मुझसे शादी करो अपने अम्मा अब्बा से दबाव में आके। माया, यार देखो ऐसे खामोश नहीं बैठो। अगर ऐसे खामोश बैठोगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। हम एटलीस्ट बात करके ये सब क्लियर कर सकते हैं ना। अब मैं कोई टीनेजर तो नहीं हूं ना कि खामखाई में ओवर रिएक्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें सचमुच में नहीं पसंद तो तुम मुझे बता सकती। ऐसी बात नहीं है क्या आप मुझे पसंद नहीं हो? तो फिर क्या बात है? अच्छा मुझे बताओ, अम्मी अब्बू का डर है? आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो क्या क्या बात है? वलीद, वलीद मुझे शादी ही नहीं करनी। नहीं बोलना था माया, डॉक्टर बनना है, ये नहीं बोलना था माया, मेडिसिन की फील्ड को एक्सप्लोर करना है, दिल की बातें नहीं करनी थी माया। ब्रेकिंग डिस्कवरी करनी है। आसमान फोड़कर उस पे पेवन लगा दोगे? हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। तुम करो, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हें कब रोक रहा हूँ? अच्छा प्लीज मूड ऑफ नहीं करो। अच्छा बताओ बताओ क्या डिस्कवरी करना चाहते हो तुम? शादी से पहले हो जाएगा ना? 5 साल में क्या डिस्कवरी होगी? वो उस टाइम में तो मेरी डिग्री होगी बस। तो फिर शादी के बाद का क्या प्लान? मुझे कल का नहीं पता, मुझसे 5 साल के बाद का पूछ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें कल का कुछ नहीं पता कि कल क्या हो, है ना? अब तो मुझे आज पसंद है, कल क्या हो किसको क्या पता। तो हम कल की फिक्र आज क्यों करें जब हम ये वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? ये आदमी कौन आया? इस टाइम पे
आराम से easy। तुमने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं, इतनी बड़ी चोट तो नहीं है। इतनी बड़ी चोट नहीं? ये इतनी बड़ी चोट नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार, तो पूरा स्वेल हो गया है। और कल तक ये ठीक नहीं हुआ तो एक्सरे करवाना पड़ेगा। सोच के बात करो ना यार तुम। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चलिए, आई रियली वांट यू टू बी ओके। आई वांट यू टू फील कंफर्टेबल हियर। ये तुम्हारा भी घर है। वली, 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 वली देखो, वली, it's okay, please don't cry, वली। वली, तुम रो लो नहीं, नहीं रोना अच्छी बात नहीं होती। It's okay। I'm done। So tired। Very tired। It's all beyond my capacity। kind of feel bad for वली। बेचारा दूसरी दुनिया से आया है, सब कुछ छोड़ दिए, सारे दोस्त खो दिए, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, और अब यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है पाकिस्तान में। कल्चर शॉक है, दोस्तों को शौक है, यू नो, और ऊपर से कुट भी लग गए पुलिस वालों से। तो मैं तो समझ सकता हूँ कि भाई कितना स्ट्रगल होगा इसके लिए, स्पेशली जो बंदा 17 सालों से पाकिस्तान में ना गया हो, उसके लिए अच्छा छो के लिए यार। जो बंदा कराची में पला बड़ा हो ना और कुछ अर्सा बाहर गुजारे 10-15 साल, उसके बाद दोबारा कराची जाए, तो उसके लिए भी बड़ा शॉकिंग सा होता है कि भाई ये क्या हो गया। और ये तो बेचारा पूरा बचपन जवानी यूएस में गुजार के गया है। तो it was a nice episode man। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो वलीद का कैरेक्टर है, जो माया के फियांसी दिखाए हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग आदमी है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग आदमी है, लेकिन आई डोंट माइंड हिम। शुरू में एपिसोड के मुझे बड़ा चिपकू और बड़ा ही अनोइंग सा कैरेक्टर लगा था, लेकिन अब और आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड इतना बुरा नहीं लगा मुझे। वो उसकी एक्टिंग, जब वो शॉप पे बैठ के बातें कर रहा था, थोड़ा उसका कॉमेडी सीन, मतलब थोड़ा सा उसका करिश्मा वगैरह मुझे देखने को मिला, थोड़ा उसका ह्यूमर देखने को मिला मुझे। और लेकिन बंदा मुझे अभी तक सही से समझ में नहीं आया, नो डाउट। कहता कुछ है, करता कुछ है, खैर वही जो माया ने इसमें बात बोली थी कि बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको भी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या कैरेक्टर है। खैर वल्लाहु आलम, आहिस्ता आहिस्ता में देखने को मिलेगा क्या सीन है, क्या स्टोरी कहाँ जाती है। ऑफ कोर्स जो स्टोरी में तो अभी से हम कह सकते हैं कि वलीद और माया की मंगनी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। But yeah, I want to see how everything goes and unfolds. But yeah, it was a good episode. Episode 9 Parvarish. I like it. Not bad. और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई चीज़ आपने इस एपिसोड में नोटिस की हो जो मेरी नज़रों से ओझल हो गई हो, मिस कर दिया मैंने, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। And yeah, I will see you guys in the next video. Inshallah. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullah.